हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और आईपी हमारा दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आपको आईपी की वीडियो देखने हैं तो आप उसके देख सकते हैं। तो हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, इससे पहले के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर में हम 4 पार्ट तक कर चुके हैं। 4 वीडियो इसके पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम इसका 5th पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेशन क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेशन कंपेयर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर आप सिंपल समझिए कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अज्यूम कीजिए द पाइथन वेरिएबल, जो पाइथन वेरिएबल्स हैं, नम नाम का एक वेरिएबल है, नम 1 नाम का वेरिएबल है जिसमें कि 10 असाइन है, ठीक है। नम 1 नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू पड़ी हुई है। यही उसी तरह नम 2 नाम के वेरिएबल में 0 स्टोर है, ठीक है, 0 वैल्यू को असाइन किया गया है। नम 3 नाम के वेरिएबल में 10 असाइन किया गया है, ठीक है। नम 1 में 10 है, नम 2 में 0 है और नम 3 में आपका वापस से 10 है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए str स्ट्रिंग के लिए लिया गया है। तो स्ट्रिंग 1 में str1 में गुड वैल्यू डाली गई है, असाइन की गई है। यहीं पे str2 के अंदर आफ्टरनून डाला गया है, ठीक है, आफ्टरनून असाइन किया गया है। इस तरह से ये आपके वेरिएबल होते हैं और जो उनमें वैल्यू असाइन की गई है वो वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। रिलेशन ऑपरेटर इन पाइथन के अंदर रिलेशन ऑपरेटर क्या क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड, अगर 2 ऑपरेंड की वैल्यू आर इक्वल, ठीक है, अगर 2 ऑपरेंड की वैल्यू आपकी इक्वल होती है, ठीक है, देन कंडीशन इज ट्रू, तब क्या होगी? आपकी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन आपकी क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं, अगर दो जो आपके ऑपरेंड है उनकी वैल्यू सेम है तो ट्रू होगा, सेम नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ऑपरेटर का यही मतलब है। जैसे कि यहाँ पे नम 1 इक्वल टू नम 2, नम 1 को नम 2 के से कंपेयर कराया गया है, ठीक है। नम 1 के अंदर अब हमने ऊपर देखा था कि जो नम 1 हमारा था, इसको एक बार हटा देते हैं सब ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए नम 1 इक्वल टू नम 2 किया गया है, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा है कि नम 1 के अंदर 10 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, और नम 2 के अंदर 0 है, ठीक है। तो नम 1 और नम 2 इक्वल तो नहीं है, ठीक है। जब ये इक्वल ही नहीं है तो क्या होगा? आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि गलत है, ठीक है। उसी तरह से str1 में क्या था? str1 में यहाँ पे गुड को स्टोर कराया गया था, ठीक है। वहीं पे str2 के अंदर गुड आफ्टरनून स्टोर कराया गया था, गुड आफ्टरनून असाइन किया गया था। तो यहाँ पे str1 इक्वल टू str2, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। जब इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? आपका रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से नॉट इक्वल टू, ये साइन जो आपका होता है नॉट इक्वल टू का होता है। ये जो अगर सिंपल ये लगा होगा आपका तो ये क्या होगा? ये नॉट इक्वल, ये नॉट का साइन होता है और इक्वल लगा है तो नॉट इक्वल टू हो गया ये, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू क्या कर बताएगा? इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड, यदि 2 ऑपरेंड की वैल्यू आर नॉट इक्वल, अगर 2 ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल नहीं है, देन कंडीशन इज ट्रू, तब कंडीशन आपकी ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? फिर समझने की कोशिश करिए इसको, कि कह रहे हैं वैल्यू जो भी आप नंबर देंगे, वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड की वैल्यू नॉट इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होनी चाहिए। जब इक्वल नहीं होगी तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। अगर इक्वल हुई वैल्यू तो क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए इस कॉन्सेप्ट को। आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो वैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे जो नम 1 है, नम 1 के अंदर नम 1 जो है नॉट इक्वल टू नम 2। अब यहाँ पर देखिए कि क्या नम 1 नॉट इक्वल है नम 2 के? तो ये बात तो सही है, क्योंकि नम 1 में हमारा 10 असाइन था और नम 2 के अंदर 0 था, तो ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या हुआ? हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, सही हो गया, ठीक है। ये स्ट्रिंग की अगर बात करें तो str1 की नॉट इक्वल टू str2, तो
तो ये भी सही है। str1 में गुड था, str2 में गुड आफ्टरनून था, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गई, मतलब आंसर आपका ट्रू हो गया, सही हो गया। यहीं पर अगर num1 को num3 से हम कंपेयर कराते हैं, ठीक है, num1 नॉट इक्वल टू num3, तब तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए num1 के अंदर 10 है और num3 के अंदर भी 10 है, तो ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन यहाँ साइन किसका लग रहा है, नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल का मतलब ये दोनों तो इक्वल है, तो जब इक्वल है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह से फिर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या काम करता है, ग्रेटर देन इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यदि लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड, अगर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होगी राइट साइड के ऑपरेंड से, देन कंडीशन इज ट्रू, तब तो कंडीशन ट्रू होगी। ये दोनों चीजें आप समझिए, तब कंडीशन कब ट्रू होगी, ठीक है, जब लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड, राइट साइड के ऑपरेंड से, तब कंडीशन आपकी जगह ट्रू होगी। अगर ऐसा नहीं होगा अदरवाइज तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। num1 ग्रेटर देन num2, ठीक है, कह रहे हैं कि num1 बड़ा है किससे, num2 से। तो num1 में क्या साइन था, हमने ऊपर देखा था कि num1 के अंदर क्या वैल्यू थी, num1 के अंदर 10 पड़ी थी, 10 वैल्यू थी। ठीक है, वही अगर num2 की बात की जाए, num2 के अंदर क्या वैल्यू थी, 0 थी। ठीक है, तो num1 तो बड़ा है, ठीक है, इट्स राइट, num1 बड़ा है किससे, num2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही अगर हम str की बात करें तो str1 कह रहे हैं str1 ग्रेटर देन str2, क्या str1 बड़ा है किससे, str2 से। ठीक है, तो यहाँ भी ये str1 में क्या था, str1 के अंदर हमारा गुड था और str2 के अंदर गुड आफ्टरनून था। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए str1 के अंदर गुड है, ठीक है, और जबकि str2 के अंदर आफ्टरनून है। ठीक है, आफ्टरनून है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो गुड आपका है ये यहाँ पे इसको जब कंपेयर कराएंगे तो गुड आपका बड़ा हो जाएगा। तो str1 ग्रेटर है किससे, str2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लेस देन। लेस देन क्या बताता है, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यदि लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू लेस होगी, अभी तो ग्रेटर थी लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू, ग्रेटर की बात हो रही थी, अब लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस होगी किससे, राइट साइड के ऑपरेंड से। कंडीशन पलट गई, उल्टी हो गई, द कंडीशन इज ट्रू, तब जाके कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। num1 लेस देन num3, अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या num1 लेस है किससे, num3 से। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि num1 में भी 10 था, num1 के अंदर भी 10 असाइन था, ठीक है, और num3 के अंदर भी 10 असाइन था, तो num1 और num3 तो इक्वल है। ठीक है, लेस तो नहीं है, छोटा नहीं है, इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, देन अब आपका str2 लेस देन str1, क्या str2 जो है वो लेस है str1 से। ठीक है, तो ये बात भी सही है क्योंकि हमारी जो str1 में आफ्टरनून था और जबकि str1 में गुड था, तो गुड बड़ा होगा आफ्टरनून से, तो यहाँ पर भी ये आपका ये वाली कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, फिर num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2, अब कह रहे हैं कि num1 जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर हो, num1 जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो num2 के। ठीक है, तो ये बात सही है, जो num1 हमारा है उसमें तो 10 साइन है, num1 में क्या पड़ा हुआ है, 10 है, और num2 में क्या है, 0, तो num1 तो बड़ा है, जब num1 बड़ा है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3, कह रहे हैं जो num2 है वो क्या num3 से बड़ा है। ठीक है, तो num2 में क्या था, num2 में हमने देखा था कि वैल्यू आपकी 0 साइन है, num3 के अंदर क्या साइन है, 10 साइन है। ठीक है, तो num1 तो बड़ा नहीं है num3 से, छोटा होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है,
फिर दूसरी कंडीशन देखिए, str1 ग्रेटर देन इक्वल टू str2, ठीक है। तो str1 जो है, कह रहे हैं str1 क्या बड़ा है str2 से, तो ये बात सही है क्योंकि str1 में गुड था और str2 में गुड आफ्टरनून था, गुड नहीं था, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब होगा, लेस देन या इक्वल टू इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड, अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस हुई, अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन होगी, किससे लेस देन हो या फिर इक्वल हो किसके, वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड के, देन ट्रू हो, तब तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल दिया गया है num1 के अंदर num1 लेस देन इक्वल टू num2, कह रहे हैं जो num1 है वो छोटा है या बराबर है num2 के, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि num1 के अंदर जब 10 था और num2 के अंदर जब 0 है तो जो 1 है तो छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा होगा इसमें क्योंकि 10 पड़ा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू 0 है तो num1 तो ऑलरेडी बड़ा है, तो छोटा कहाँ से हो जाएगा, जब छोटा नहीं है बड़ा है तो हमारी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। दूसरा num2 लेस देन इक्वल टू num3, अब कह रहे हैं कि जो num2 है वो या तो लेस हो या num3 के बराबर हो, या तो num3 से छोटा हो या फिर num3 के बराबर हो। तो हमने यहाँ पे देखा था कि num2 के अंदर क्या था 0, num3 के अंदर क्या था, num3 के अंदर आपका 10 था, ठीक है। तो num3 से num2 तो छोटा है, छोटा है, ये बात तो सही है, जब ये छोटा है तो हमारी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से str1 के अंदर str1 लेस देन इक्वल टू str2, ठीक है, तो str1 तो बड़ा है str2 से, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए इनको ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर assign या चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स सेल्फ, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, असाइनमेंट जो ऑपरेटर होते हैं आपके असाइन करते हैं या चेंज करते हैं वैल्यू को ऑफ द वेरिएबल की वैल्यू को ऑन द इट्स लेफ्ट, इसके लेफ्ट में। तो चलिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथन में क्या क्या असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। इक्वल टू, ये इक्वल ऑपरेंड, ये जो इक्वल का साइन है इसे क्या कहते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड, ये कहाँ वैल्यू का असाइन करेगा, राइट साइड के ऑपरेंड पे टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है। राइट साइड से लेफ्ट साइड में ये वैल्यू को असाइन करेगा, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे कि num1 इक्वल टू 2, यानी कि num1 तो आपके क्या है वेरिएबल है, num2 क्या है, num1 में num2 को वैल्यू को असाइन किया गया है, ठीक है, असाइन किया गया, जो बीच में प्लस इक्वल का साइन लगाया गया यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। फिर num2 इक्वल टू num1, num2 को num1 के इक्वल किया गया है, फिर num2 को जब प्रिंट कराया तो num2 में इसमें वैल्यू आ गई क्योंकि num1 में 2 इसमें असाइन की गई थी, ठीक है। तो num1 और num2 को जब इक्वल कर दिया तो वैल्यू तो सेम ही रही, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही रही, जो num1 के अंदर वैल्यू थी वो कहाँ आ गई, num2 के अंदर आ गई, और फिर num2 की वैल्यू का प्रिंट करा दिया तो ये 2 प्रिंट हो गया। ऐसे ही कंट्री एक ऑपरेटर है, ठीक है, कंट्री एक आपका वेरिएबल है इक्वल टू इंडिया, कंट्री नाम के वेरिएबल में इंडिया वैल्यू को असाइन किया गया है, ठीक है। तो इंडिया किस में स्टोर हो गया, कंट्री नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब कंट्री को जब प्रिंट कराएंगे तो आपका जो इंडिया जो था वो आपका प्रिंट हो जाएगा, और बीच में जो ये ऑपरेटर लगा है, ये ऑपरेटर कौन सा है, यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। दूसरा है प्लस इक्वल, ठीक है, प्लस इक्वल ऑपरेटर क्या काम करेगा, इट एड्स द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है। क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं ऐड करेगा ये वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड पे टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड पर, असाइन रिजल्ट को असाइन करेगा द लेफ्ट साइड ऑपरेंड पर। मतलब समझने की कोशिश करिए, जैसे यहाँ पे x है प्लस इक्वल y इज सेम, हम इसी चीज को, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, या तो आप किसी चीज को इस तरह से लिख दीजिए या इस तरह से लिख दीजिए, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। और जैसे यहाँ पे num1 के अंदर 10 वैल्यू है, num2 में 2 है। अब num1 प्लस इक्वल num2, यहाँ पे किया गया है num1 प्लस इक्वल num2, ठीक है। अब num1 को प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू क्या आई, 12 आई, ठीक है। कैसे भी करिए 12 ही आएगी, इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए 12 आएगी, ठीक है। अब अगर खाली केवल आप num2 को प्रिंट करा रहे हैं तो num2 के अंदर क्या थी, num2 के अंदर 2 वैल्यू थी, तो यहाँ पे 2 आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से str1 के अंदर हेलो स्टोर कराया गया है। str1 क्या है, वेरिएबल है, बीच में जो ये इक्वल का साइन लगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका है, ठीक है। और इसके अंदर हेलो को स्टोर कराया गया, हेलो वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है। num2 के यहाँ पे str2 के अंदर इंडिया को स्टोर किया गया है, इंडिया वैल्यू असाइन की गई है। बीच में जो ऑपरेटर है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे फिर देखिए क्या कर रहे हैं, str1 प्लस इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस इक्वल str2। अब str1 को हम प्रिंट कराएंगे तो हेलो इंडिया यहाँ पे ज्वाइन होके कॉन्केटिनेट होके प्रिंट आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माइनस इक्वल, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इफ द सब्सट्रैक्ट, इस सब्सट्रैक्शन साइन बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड। अगर आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वैल्यू को राइट साइड ऑपरेंड से फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑपरेंड पर, एंड असाइन करना चाहते हैं रिजल्ट को टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, हम x सब्सट्रैक्ट इक्वल y लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये दोनों चीज क्या है, आपकी सेम है। आप ऐसे लिखें वैल्यू आपकी सेम ही आएगी, रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। तो num1 इक्वल टू 10, num1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, num1 में 10 असाइन किया गया है। फिर num2 के अंदर 2 है, num2 के अंदर क्या है, 2 को असाइन किया गया है। तो num1, अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया गया है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। num1 सब्सट्रैक्ट इक्वल num2, ठीक है। तो जो num2 के अंदर वैल्यू थी वो भी आपकी num1 में आ गई। अब num1 को यहाँ प्रिंट करा दिया गया, तो num1 में क्या आ गया, 8 आ गया। num1 को प्रिंट करा 8 आया, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 2 को इसने माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, इट मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड से, ठीक है, तो विद द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से, और असाइन करते हैं रिजल्ट को लेफ्ट साइड ऑपरेंड पर, ठीक है। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। ये लैंग्वेज से ज़्यादा आप एग्जाम्पल को देखिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हम इस तरह से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल y, या फिर x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। आप ऐसे लिखें या फिर इस तरह से लिखें, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल। num1 के अंदर 2 का साइन किया गया है, num3 के अंदर, num1 के अंदर 2 को साइन किया गया है, num2 के अंदर 3 को साइन किया गया है। अब यहाँ पे num1 मल्टीप्लाई इक्वल num3, ये क्या है आपका, जो मल्टीप्लाई इक्वल लगाएगा ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया गया है, तो क्या हो गया आपका num1 को यहाँ पे प्रिंट कराया गया है, तो num1 में क्या हो गया, num1 में आपका 6 आ गया। आप क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 करेंगे आप तो क्या आएगा, 6 होगा जाएगा, ठीक है। तो num1 के अंदर जब 2 वैल्यू थी और num3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया num1 को, तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 6 हो जाएगी। अब num1 को यहाँ प्रिंट करा दिया गया तो रिजल्ट आपका 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही a इक्वल टू इंडिया, a नाम का एक वेरिएबल लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के यहाँ पे इंडिया इसमें स्टोर करा दिया गया। फिर यहाँ पे a नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर इंडिया स्टोर हो चुका है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई इक्वल 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो क्या हुआ, जो a के अंदर इंडिया था ये आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, जो a के अंदर इंडिया आपने स्टोर किया था 3 टाइम ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 बार इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा। अब a को हम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप रिजल्ट 3 टाइम आपको इंडिया लिखा हुआ दिखाएगा, ज्वाइन होके कॉन्केटिनेट होकर, ठीक है, साथ में दिखाई देगा 3 बार इंडिया। तो जितने बार आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं स्ट्रिंग को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो है स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देगा, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है।
जितने बार आप यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख देते तो 4 टाइम इंडिया लिख जाता, 5 लिख देते तो 5 टाइम इंडिया लिख जाता, ठीक है। तो आपको जितने टाइम रिक्वायरमेंट। अब आपका डिवाइड इक्वल ऑपरेटर क्या काम करेगा, इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को डिवाइड करेगा बाय द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, और असाइन करेगा लेफ्ट साइड के ऑपरेंड पर, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम, x डिवाइड इक्वल वाई, हम इस तरह से लिखें इसको, या फिर x इक्वल टू x डिवाइड बाय वाई कर सकते हैं। ये दोनों ही सेम है, आप ऐसे लिखें कैसे भी लिखें, दोनों चीजें सेम है। एग्जाम्पल देखिए, num1 इक्वल टू 6, num1 के अंदर क्या है 6 है, num2 के अंदर 3 है, ठीक है। num1 डिवाइड इक्वल num2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, num1 को प्रिंट करा रहे हैं, तो num1 में क्या आ गया 2.0, ठीक है, 2.0 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि इसने, आप अगर इस तरह से करते num इक्वल टू, अगर आप इस तरह से लिखते कि num इक्वल टू num डिवाइड बाय 2, तब भी ये रिजल्ट आपका आता, ठीक है। num के अंदर 6 था, num 2 के अंदर क्या है 3 है, 2 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 3 2 जा, ठीक है। तो रिजल्ट आपका 2 आ जाएगा। अब आपका मॉडुलस इक्वल का क्या काम होता है, इट परफॉर्म मॉडुलस ऑपरेशन, ये मॉडुलस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है यूजिंग दो ऑपरेंड के ऊपर, एंड असाइन द रिजल्ट लेफ्ट साइड ऑपरेंड, और लेफ्ट साइड के ऑपरेंड पर रिजल्ट को ये असाइन करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखने का तरीका क्या हो सकता है, x मॉडुलस इक्वल y कर सकते हैं आप, या फिर x इक्वल टू x मॉडुलस y कर सकते हैं, ठीक है। देखिए num1 के अंदर 7 है, num2 के अंदर क्या है 3 है, num1 मॉडुलस इक्वल num2 किया। अब num1 को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो मॉडुलस क्या आया आपका, मॉडुलस जो है आपका 1 आ गया, ठीक है। मॉडुलस आपका 1 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर समझ लिए अच्छे से कि num1 के अंदर 7 था, num2 के अंदर आपका 3 था, तो आप num3 से num से जब डिवाइड करेंगे, मॉडुलस जब करेंगे, तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर, आपका फ्लोर डिवीजन। इस वाले ऑपरेटर क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इफ द परफॉर्मेंस फ्लोर डिवीजन यूजिंग 2 ऑपरेंड, ये अगर 2 ऑपरेंड का इस्तेमाल करता है, एंड असाइन द रिजल्ट असाइन करता है टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड पर। इसको भी लिखने का तरीका क्या है, आप लिख सकते हैं x फ्लोर डिवीजन इक्वल y कर सकते हैं, या फिर x इक्वल x फ्लोर डिवीजन y कर सकते हैं। इस तरह से आप लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, num1 में 7 स्टोर है, ठीक है। num1 नाम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू कितनी असाइन है 7 है, num2 नाम की वैल्यू वेरिएबल में 3 असाइन है। अब num1 फ्लोर डिवीजन num2 कर रहे हैं, num1 को प्रिंट करा रहे हैं, कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, जब आपका क्या करेंगे, आप जब इस डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 टाइम जाएगा, तो वो 2 आपका रिजल्ट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है इट परफॉर्म एक्सपोनेंशियल, ये जो डबल आपको स्ट्रिक दिखाई दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल साइन कहलाते हैं, जिसे पावर हम कहते हैं। कैलकुलेट 1 ऑपरेंड एंड असाइन वैल्यू टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है इसे, एक्स एक्सपोनेंशियल y कर सकते हैं आप, या x इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल y कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे num1 के अंदर कितना पड़ा है 2 है, num2 के अंदर 3 को असाइन किया गया है। अब num1 ये आपका एक्सपोनेंशियल साइन लगाया गया, और num2 करा, तो क्या मतलब हुआ कि एक्सपोनेंशियल किस पर लग रहा है, num1 में लग रहा है। num1 के अंदर क्या वैल्यू थी 2 है, तो आप 2, और num2 के अंदर क्या है 3 है, तो आप इसका num2 के अंदर जो वैल्यू थी 2 था, 2 का पावर आपका 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, जैसे आप चाहें वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 2 2 जा 4, और 4 2 जा आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट जो है 8 आपका डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से बाकी भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। हम लॉजिकल ऑपरेटर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।